अब हम लोग निकल चुके हैं नीचे के लिए। नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए हम लोगों ने मैगी ऑर्डर कर ली थी। और पहाड़ों में आकर आप लोगों ने अगर मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया। ये मैगी की एक प्लेट हमें 50 रुपीज़ पर पड़ी थी। और यहाँ पर हर एक चीज़ महंगी इसलिए होती है क्योंकि जो भी इनका सामान आता है वो ऊपर खच्चर से आता है। और इसलिए आप केदारनाथ में जो भी चीज़ खरीदोगे या खाओगे आपको महंगी ही पड़ेगी। निकल रहे हैं नीचे के लिए और हम लोगों ने ये होटल रूम लिया था। यहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे। ये 2 रूम्स हमने लिए थे और हमारे होटल रूम के सामने से नज़ारा तो इतना सही था कि हमें हमारे होटल रूम से सीधा ही मंदिर दिखता है और बहुत ही सही लग रही है ये चीज़। अब हमें बाबा को अलविदा करना होगा और हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ। देखते हैं अब बाबा शक्ति दे दो हमें नीचे उतरने की। अब हम लोग निकल चुके हैं नीचे के लिए और अब देखेंगे। हमारा प्लानिंग तो है कि हम हेली से जाए, लेकिन सब बोल रहे कि हेली का टिकट नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर तो अभी चेंज हो रहा है, जैसे कि थोड़ी धूप आ गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि अब बरसात भी बहुत जल्दी होगी क्योंकि क्लाउड्स ब्लैक होते जा रहे हैं। देखिए बाबा को भी आप लोग भी देख लो एक बार। अब देखते हैं कैसे जाएंगे कैसे नहीं। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों ने फिर से खच्चर कर लिया है क्योंकि हेली पूरा कंप्लीटली बुक था और हमें वो नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा भी कि हम चलते चले, लेकिन पैरों में इतनी दिक्कत हो रही है कि हम चल के भी नहीं जा रहे। हम खच्चर कर लिए। अब हम लोग रामवाड़ा के दूसरे रास्ते पर है और यहाँ से गौरीकुंड कुछ 7 किलोमीटर दूर है।
ये पुराना रास्ता है वो तरफ रामबाड़ा का, और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो नया रास्ता है। भैया इसे कितने साल हो गए बनके? अच्छा, तो ये कुछ 2013 के वक्त ही बन गया था, उसके बाद ही समझो। अच्छा भैया इसका नाम क्या है? इस घोड़े का नाम क्या है? हाँ। पूरी। तो ये वाले हमारे घोड़े का नाम है पूरी। भैया बड़े अच्छे हो। और इन्होंने बताया कि ये भी एक टाइम था जहाँ ये मुंबई में रहा करते थे, थाने में, और इन्होंने होटल मैनेजमेंट करा हुआ है। ये बता रहे थे, बहुत अच्छे भैया ये हमें सब बता रहे हैं, अच्छा लगा। और ये देख सकते हो आप, यहाँ झरना जा रहा है। वो देखो यहाँ से रामबाड़ा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है। है ना, बाढ़ के वक्त बह गए होगे। आपने नोटिस किया था बाढ़ में आपके यहाँ पे? नहीं मतलब क्या किया वो वक्त? बच गए, भाग गए थे क्या? घोड़े से उतर गई और हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। और सच में भी पैर इतने दर्द हो रहे हैं कि पूछो मत, हालत खराब हो चुकी है घोड़े पर भी आती। और कुठे कुठे और ये आप देख सकते हो हमें सांप नजर आया है। देखा ऊपर भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, यहाँ दूसरा भोलेनाथ है। थैंक यू भैया। ये भी हमारे भैया थैंक यू, बहुत अच्छे थे, बहुत मस्त लेके आए, थैंक यू। हाँ आ जाना
ये था गौरीकुंड का चेक पॉइंट जहाँ पर आपका ई पास चेकिंग होगा और यहाँ से फिर आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है। ये है गौरीकुंड की गलियाँ और जब 2013 में बाढ़ आई थी तब ये गलियाँ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ये वापस से बिल्डअप कर लिया गया था बाद में। यहाँ पर भी पूरा पानी आ गया था। वो लोग अभी आ रहे हैं पीछे से, उन लोग वॉकिंग से और यहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग और हमारी गाड़ी रुकी हुई है गुप्तकाशी में। अब वहाँ जाना है वहाँ हम जीप से जाएंगे खंडर संगत। अच्छी गावत बहुत मजा आया। भैया कसं वाटलं तुला घोड्यावर? असं बाया पकडून जात होता. हे पार निकल. कल हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। बाहेरच निघाला डायरेक्ट बाया. ये जॅकेट वगैरे किती बनलं आपलं? वो जैकेट कितने तरह के? ए बाबा मारशील मला. चल उधर. नाही भैया राहणं दो. आता कसं वाटते तुम्हाला लोकांना? आम्हाला तर दर्शन घेऊन खूप छान वाटते, पण आम्ही खूप कष्ट केले दर्शन घेण्यासाठी. आम्हाला पाकिस्तान सारखं नेलं गेलं होतं. फार असं अंधारात वाटत होतं आम्ही पाकिस्तानचे टेररिस्ट करून आहे आणि आमची चेकिंग करून सोडणार आहेत. तरी आम्ही एवढं कष्ट केल्यानंतरही पोलिसवाले आम्हाला जाऊ देत नव्हते. तरीही आम्ही आमच्या स्वतःच्या हिमतीवरती केदारनाथला गेलो आणि केदारनाथच्या मंदिरातल्या पाया पडून मन खुश करून घेतलं आणि स्वर्ग बघून आलो. ये देखिए हमारे सामने है गौरीकुंड और इसमें से वाफ भी आ रहा है. आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है. ये गर्म पानी है और ये रही मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से बहती है. ये देखो ये दिन की अंधी, इसे दिन में भी दिखाई नहीं देता. उमा कसं वाटलं तुला केदारनाथला येऊन? खूप छान, एकदम मस्त वाटलं. नाईस प्लेस. काय घेता आता तुम्ही? तो अब हमने जीप कर ली है गौरीकुंड से और हम निकल पड़े हैं सोनप्रयाग के लिए. एक सवारी की यहाँ पर 30 रुपया लिया जा रहा है और निखिल ये हमारे जीप वाले भैया है. भैया यहाँ देखो. अरे वाह क्या स्माइल करते हो भैया. अब हम लोग पहुंच चुके थे सोनप्रयाग जीप से और वापस हमें यहाँ से गाड़ी करनी थी हमारे होटल रूम तक और ये था चेक पोस्ट सोनप्रयाग का. ई पास किधर होता है इधर? आपके पास है ई पास? जाकर आए.
जाकर आए हो आप? हे रास्ता मी YouTube मध्ये बघायची, आज रियालिटी मध्ये बघते. हे ते बॉटल कितने पैसे पानी का? अगर आपल्याला इथे थांबवलं असतं ना मग काही प्रॉब्लेम नसता. तो अब हम पहुंच चुके हैं शेरशी और ये पड़ता है केदारनाथ रोड पर और हमारे कई लोग आने के बाकी है, इसलिए हम ये होटल में वेट कर रहे हैं. ये होटल का नाम है होटल कृष्णा और यहाँ पर बहुत ही मस्त खाना मिलता है. अभी मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर किया था और सेम मुंबई के माफिक स्टाइल था इनका, मतलब बहुत अच्छा था. और बाकी हमने हरिद्वार में खाना खाया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे थे तो हमें वो खाना खट्टा लग रहा था या कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था. बाकी हम जब ऋषिकेश में खाना खाए थे तभी भी वहाँ का हमें पसंद आया था खाना, जो कि हमने ऑर्डर करा था जीरा राइस और दाल तड़का, और वो इतना सही था कि हम लोगों ने 6 प्लेट राइस मंगा लिए थे और 2 प्लेट वो दाल तड़का. बहुत मस्त लगा और हम लोगों ने 800 रुपये के बस दाल चावल खाया उस दिन. और आज भी हमें खाना बहुत अच्छा लगा. हम केदारनाथ की यात्रा से जस्ट उतरे हैं और यहाँ पर बैठे और खाना खाया पेट भर के, बहुत ही अच्छा लग रहा है. और अब हम यहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए निकलेंगे और वहाँ पर हमारा आज स्टे है और फिर कल मॉर्निंग हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे. फिर हरिद्वार से हमारी ट्रेन है हमारे घर के लिए और ऐसा लग रहा है कि भाई की सुकून वाली ज़िंदगी अब वापस मिलेगी. मतलब जितना ट्रैवलिंग कर रहे थे बहुत तकलीफ हो रही है हमें, अब घर जाएंगे सुकून से नींद मारेंगे बस. अब हम लोग निकल चुके थे मुंबई के लिए और 1.5 दिन हमें ट्रेन में ही बिताना था. Finally, we were back to Mumbai. अंधेरी आलं.